हेलो स्टूडेंट्स। ईरान और इजराइल के वॉर में एक और नया टर्न आ चुका है। यूएसए ने अपना पूरा सपोर्ट दिखाया है इजराइल को और यूएसए द्वारा बनाया गया थार्ड सिस्टम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम भी अभी इजराइल को भेजा गया है। इजराइल के पास यहां तक कि बहुत सारे पहले से ही एयर डिफेंस सिस्टम है, बट उसको और मजबूत करने के लिए यूएस द्वारा बनाए गए थर्ड सिस्टम को अभी रिसेंटली इजराइल को दिया गया है। ये सारे सिस्टम हमारे एयर डिफेंस सिस्टम कैटेगरीज में आते हैं, जिसके अंदर में कोई भी एयरबोर्न थ्रेट, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो हमारा कोई क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, या फिर हमारा ड्रोन्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, या कोई भी एयरबोर्न थ्रेट, उसको एयर टू एयर डिफेंस में उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। स्पेशली अगर थार्ड की अगर हम बात करें तो मेनली ये बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट ये काम करता है। इस मिसाइल कैटेगरी को हम अभी कुछ टाइम के लिए देख पा रहे हैं कि कुछ टाइम से इजराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें इन चीजों की काफी ज्यादा जरूरत पड़ रही है। रिसेंटली जो ईरान ने इजराइल के ऊपर में जो मिसाइल अटैक किया, उसमें जो इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है कहीं ना कहीं हमें फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 100 में से लगभग 80 to 90% जो मिसाइल्स ईरान द्वारा छोड़ी जा रही हैं उसमें इजराइल कैपेबल है उसको इंटरसेप्ट करने के, लेकिन अभी भी 10 to 20% मिसाइल्स ऐसी हैं जिसको वो इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। इसी चीज के चलते, इसी प्रॉब्लम के चलते यूएसए ने वादा किया है कि हम आपको इजराइल को एक थार्ड जैसी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो प्रोवाइड करेंगे। चलिए इस चीज को आज ही अभी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग थर्ड सिग्निफिकेंस देखेंगे यूएस डिप्लॉयमेंट टू इजराइल। बात करते हैं थर्ड सिस्टम की, हाई एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम। इस थर्ड सिस्टम के अंदर में मेनली यूएस इज सेंडिंग टू द इजराइल। वाई दिस इज सिग्निफिकेंट, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? क्या इजराइल के जो खुद के डिफेंस सिस्टम है वो इतना कैपेबल नहीं है, या फिर और कोई दूसरी बात है, या फिर ये डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं? देखिए इसको वन बाय वन करके देखते हैं। थर्ड सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, यूएसए ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो अपने थर्ड मिसाइल जो कि यूएस डिफेंस जो मिनिस्ट्री के अंडर में उसको बनाया गया था उसको इजराइल को भेजा जाएगा, स्पेशली यूएन पीस कीपर्स को बचाने के लिए, जो है उनको बचाने के लिए। इजराइल के अंदर में भी यूएस के काफी मिलिट्री पर्सनल हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यूएस का कहना है कि हमारा मकसद सिर्फ इजराइल को प्रोटेक्ट करना ही नहीं है, इजराइल के अंदर में जो यूएस के मिलिट्री, यूएस के जो पर्सनल्स हैं, यूएस के जो लोग हैं उनको भी बचाना है। तो एक साथ इनके दो दो पर्पस पूरे हो जाते हैं। इजराइल की दोस्ती को भी पूरा कर लेते हैं और अपने सिटीजन जो इजराइल में हैं उनको भी ये प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। दिस मूव हाईलाइट द कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स इन द रीजन एंड रेजेस क्वेश्चन अबाउट द स्टेबिलिटी एंड द यूएस इजराइल रिलेशन। ये यूएस इजराइल रिलेशन के बारे में हमें जानकारी देता है कि किस तरीके से जो दो कंट्रीज के बीच में बायलेटरल रिलेशंस होने की वजह से एक दूसरे की हेल्प की जाती है वॉर के टाइम पे, इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे। थर्ड की अगर हम बात करें, इसका फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। इस एयर डिफेंस सिस्टम को मेनली बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट ही यूज किया जा सकता है, यानी ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। दुनिया में सिर्फ दो ही टाइप की मिसाइल्स होती हैं। एक जो मिसाइल्स होती हैं वो कर्व पाथ फॉलो करके, इंक्लाइंड पाथ फॉलो करके, प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करके वापस से सरफेस पे एंटर करती है, एनवायरमेंट को क्रॉस करते हुए जाती है। वहीं पे दूसरी कैटेगरी मिसाइल होती है, उसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल एटमॉस्फेयर में ही रहते हुए शॉर्ट डिस्टेंस में फायर करने के लिए यूज की जाती है। तो ये है हमारा क्रूज मिसाइल और ये है हमारा बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। तो अगर कोई भी मिसाइल को 5,000 या उससे ज्यादा किलोमीटर से, या डेफिनेटली उससे कम से तो ऑफकोर्स हो पाएगा, यानी 5,000 से ज्यादा से भी अगर कोई मिसाइल लॉन्च की गई है टुवर्ड्स इजराइल और अगर थर्ड उन्होंने यूज किया है तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। बात करें इसकी डेवलपमेंट हिस्ट्री की, तो थर्ड को बनाया गया था अगेंस्ट दी स्कूड मिसाइल, स्कूड मिसाइल। द यूएस क्रिएटेड थर्ड इन रिस्पॉन्स टू द स्कुड मिसाइल अटैक, जो कि गल्फ वॉर के अंदर में हुआ था 1991 में। उसमें यूएस ने इसको बनाया था 1991 के बाद में, विच रिजल्टेड इन द न्यूमरस अमेरिकन कैजुअलिटीज, यानी उनको अमेरिकन को बचाना था, जिसकी वजह से इन्होंने थर्ड जैसे सिस्टम को, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया।
डिप्लॉयमेंट इसकी पूरी करी गई 2008 में, यानी इसको लगाया गया 2008 में। द यूएस डिप्लॉयड एन अर्ली मिसाइल वार्निंग सिस्टम, रडार सिस्टम, द थर्ड सिस्टम टू इजराइल। एडिशनल डिप्लॉयमेंट अकॉर्डिंग 2012 में, 2019 में, यानी टाइम टू टाइम। अभी रिसेंटली देखे अगर तो 2024 में इस चीज को टाइम टू टाइम इजराइल को सप्लाई दी गई है। पहले 2008 में दी गई, फिर 2012 में दी गई, 2019 में, और अभी 2024 में इसके जो अपग्रेडेड वर्जन हैं उसको इजराइल को सौंप दिया गया है। बात करें इस मिसाइल की जो आपका थर्ड मिसाइल है, थर्ड मिसाइल हमारी किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल जो लॉन्च की गई है उसके अगेंस्ट काम करने वाली मिसाइल है। लगभग ये हमारे 200 किलोमीटर हाई एल्टीट्यूड तक एयर टू एयर डिफेंस में ही इसको ये वहां से उसको मार गिराएगी, इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर ये मान लीजिए एनिमी की साइड से लॉन्च किया गया है और ये सपोज कीजिए इजराइल का थर्ड सिस्टम है, तो थर्ड सिस्टम में हमारा जो मिसाइल है वो 200 किलोमीटर तक, और अगर रेंज की बात करें तो ये हमें 5000 किलोमीटर तक के किलोमीटर की जो इंफॉर्मेशन है इसमें जो लगा हुआ रडार सिस्टम है थर्ड के अंदर में, वो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। अगर हाइट की बात करें तो 150 से 200 किलोमीटर हाइट के एंगेजमेंट में ही इसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऑपरेशनल यानी रेंज की अगर हम बात करें तो 125 माइल्स यानी 200 किलोमीटर हाइट तक ये इसको टारगेट कर सकता है, जिसको हम स्टार्टिंग रेंज है 150 किलोमीटर की। सिस्टम्स जो इस पे लगे हुए हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल लगी हुई है इसके अंदर में, यानी थर्ड एक सिस्टम है जिसके अंदर में एक इंटरसेप्टर मिसाइल है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है बिल्कुल सामने से आके हिट करना और एनिमी कंट्री के व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर देना, कोलाइड विद द इनकमिंग थ्रेट। लॉन्च व्हीकल यानी इसको मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है, एक बहुत बड़ा ट्रक जैसा सिस्टम होता है जिसके पीछे हम इस मिसाइल सिस्टम को लगा सकते हैं। एक साथ 8 मिसाइल्स को यहां पे लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखता है थार। एक थार 8.2 मैक की जो स्पीड हम इसमें अचीव कर सकते हैं। 1 मैक होता है हमारा 332 मीटर पर सेकेंड, यानी इतनी स्पीड में ये आपके चल सकती है। अगर इसको किलोमीटर पर सेकेंड की में देखें तो लगभग 3 जो हमारी जो स्पीड है वो 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड तक हम इसमें अचीव कर सकते हैं थ्रू थार। रडार सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये हमें 870 से लेकर 3000 किलोमीटर, और जब जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें 5000 किलोमीटर तक की इंफॉर्मेशन को हमारा ये रडार सिस्टम थार में जो लगा हुआ है वो हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है। फायर कंट्रोल सिस्टम है, कोऑर्डिनेट द लॉन्च एंड टारगेटिंग ऑफ द इंटरसेप्टर। फायर कंट्रोल सिस्टम का मतलब होता है कि ये जो जितनी भी इनकमिंग जो डेटा है, मिसाइल का डेटा है, वो इसे हर सेकंड के बेसिस पे इसको मिलता रहेगा, और हर सेकंड ये एनिमी की मिसाइल को ट्रेस कर सकती है, उसके मूवमेंट को ट्रेस कर सकती है, और ये उसको चेस करके उसको हिट भी कर सकती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखना चाहें, मान लीजिए किसी एनिमी कंट्री ने इस तरीके से मिसाइल लॉन्च की है, तो हमारा रडार सिस्टम यहाँ पे ऑन हो जाएगा। थर्ड का रडार सिस्टम ये ऑपरेशन सेंटर को इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, यहां से फिर लॉन्च कंट्रोल सेंटर यानी जहां पे एक्चुअली में मिसाइल लॉन्च होगी वहां से इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, और ये एयर एंगेजमेंट में ही इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। दैट इज आवर हार्ड इंटरसेप्टर मिसाइल। बात करें कि क्या इसमें खूबियां है एज कंपेयर टू अदर मिसाइल सिस्टम्स, यानी अगर मेन चीज अगर देखें तो S-400, जो S-350, S-500 जो रशिया के पास हैं, इंडिया के पास जो है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। वहीं पे अगर हम ये इजराइल की अगर हम बात करें और यूएस की अगर हम बात करें तो उसके पास पेट्रॉइट सिस्टम है, थार्ड सिस्टम है, और उसके पास एजिस सिस्टम है। यानी यूएसए के पास जो सिस्टम्स हैं वो पैक सिस्टम है, पेट्रॉइट सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम होता है। ये सेकंड लेवल जो सिस्टम होता है वो थर्ड सिस्टम है। थर्ड है सिस्टम एजिस, यानी यूएसए के पास अगर शॉर्ट रेंज के लिए अगर उसको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करनी है तो उसमें वो पेट्रॉइट सिस्टम को यूज करेगा। उससे अगर ज्यादा रेंज में अगर यानी 200 किलोमीटर एल्टीट्यूड के आसपास लॉन्च करना है तो उसमें वो थर्ड सिस्टम को यूज करेगा, और अगर 200 किलोमीटर से भी आगे एल्टीट्यूड में अगर फायर करना है तो उसके लिए वो एजिस सिस्टम को यूज कर सकता है। ये सारे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है यूएसए द्वारा बनाए गए।
वहीं पे अगर हम रशिया की बात करें तो S-400, S-350, S-500 ये रशिया द्वारा बनाए गए एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अंदर में जो रेंज है कंपैरेटिवली कम है, बट डेफिनेटली स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो स्पीड इसमें 15 मैक तक हम पहुंचा सकते हैं, जबकि यहां पे जो स्पीड है एवरेज 8.2 मैक स्पीड है थार्ड की। वहीं पे हम पैड और इसकी अगर हम बात करें कंपैरेटिवली स्पीड जो है वो 2 से 5 मैक स्पीड तक हम यहां पे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो ये सब अपने अपने जगह पे एक स्ट्रांग मैकेनिज्म है, एक स्ट्रांग एयर डिफेंस सिस्टम है। इंडिया द्वारा बनाया गया पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें हम अश्विन मिसाइल को यूज करते हैं। रशिया द्वारा बनाए गए S-400, 350 या फिर 500 और यूएस द्वारा बनाए गए ये सारे सिस्टम अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन उनका जो मेन पर्पस है वो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। एक और डिफरेंस की अगर हम बात करें तो जो S-400 सिस्टम्स है रशिया के पास, वो किसी भी एयर जो थ्रेट है, एयरबॉर्न थ्रेट, यानी कि क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल या फिर कोई ड्रोन या फिर कोई यूएवी, उसके अगेंस्ट वर्क कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड सिस्टम है वो हमारा सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट काम कर सकता है। अगर उस मिसाइल को 300 से लेकर 5000 किलोमीटर या फिर उससे भी ज्यादा रेंज से अगर लॉन्च किया गया है तो डेफिनेटली थर्ड उसमें काफी ज्यादा कारगर है, बट डेफिनेटली उसकी जो स्पीड है कंपैरेटिवली कम है। डेफिनेटली एनहांस करेगा हमारे जो इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर में मल्टी टीयर सिस्टम, जो कि मैंने अभी बताया जो यूएसए ने प्रोवाइड किया है, पैक सिस्टम, पेट्रॉइड सिस्टम, सेकंड सिस्टम होगा थर्ड सिस्टम, और थर्ड सिस्टम होगा इनका एक तरीके से एजिस सिस्टम आप बोल सकते हैं, या फिर एजिस कॉम्बैट सिस्टम। दूसरी अगर हम बात करें डेटरेंस अगेंस्ट थ्रेट, डेफिनेटली ये एक डेटरेंस क्रिएट कर सकता है। डेफिनेटली बात करें तो थ्रेटन्ड यूएस इजराइल रिलेशन, यानी जो हमारा जो यूएस इजराइल रिलेशन है वो हमारे स्ट्रांग हो सकते हैं इस तरह की हेल्प अगर दी जाती है तो। प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस, यानी बाय इंप्रूविंग इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी, थर्ड हेल्प सेफ गार्ड इजरायली सिविलियंस एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द मिसाइल थ्रेट। डेफिनेटली अगर कोई मिसाइल से अगर अटैक होता है टुवर्ड्स द इजराइल, तो इजराइल अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है अलॉन्ग विद द यूएस जो प्रोवाइड किए गए थर्ड सिस्टम है उसके अगेंस्ट वो काम कर सकते हैं ये सारे सिस्टम। रेस्पॉन्स टू द रीजनल टेंशन, डेफिनेटली द डिप्लॉयमेंट रेस्पॉन्ड टू इंक्रीजिंग मिसाइल थ्रेट फ्रॉम ईरान से जो बढ़ते हुए थ्रेट है और इसकी जो प्रॉक्सीज है एक तरीके से उससे ये बचाया जा सकता है। मिलिट्री रेडीनेस को यहाँ पे ये बढ़ाता है। स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग क्यों करता है, यानी अगर डिप्लॉयमेंट सिग्नल टू बोथ अलाइज एंड एडवर्सली दैट द यूएस इज कमिटेड टू इजराइल सिक्योरिटी, पोटेंशियली ऑल्टरिंग द रीजनल पावर डायनेमिक्स। अगर रीजनल पावर डायनेमिक्स की हम बात करें, लेना देना और ये सारी चीजें जो हैं हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को दिखाता है बिटवीन द यूएस एंड इजराइल। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरियल डिफेंस सिस्टम थर्ड इज और आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा थर्ड इज designed to intercept or destroy short to intermediate range ballistic missile during their terminal। डेफिनेटली शॉर्ट की अगर हम बात करें 300 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज को ये हिट कर सकता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड हैज बीन डिप्लॉयड इन इजराइल to enhance its missile defense capabilities amid regional tension। डेफिनेटली अभी जो हमारा न्यूज है वो इसी से रिलेटेड है कि यूएस ने किस तरीके से थर्ड सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया है इजराइल के अंदर में, ताकि वो अपने सिटीजन्स को प्लस में जो इजराइल के सिटीजन्स हैं उसको बचा सकें लेबनान के अटैक से, ईरान के अटैक से और उनके जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके अटैक से। यानी अगर इसके आंसर की बात करें तो बोथ ए एंड बी यानी फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर are correct।